बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन। मैं हूं दानियाल हारून। बहुत तवील अरसे के बाद वापसी। आज हम बात करेंगे शहर कराची की। कराची की बात करने का मकसद बिल्कुल एक हालिया बारिशें हैं, और ये बात क्यों करनी पड़ रही है, और आज हम एक डिफरेंट एंगल से एनालाइज करेंगे और पब्लिक को, ख़ास के कराची के रहने वालों को समझाएंगे जिस अज़ियत से कराची वाले आज गुज़र रहे हैं। ये हादसात की परवरिश पुरानी है। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक हब कहा जाता है और हर कोई अपने रोज़गार के लिए इस शहर का रुख करता है। मसाइल यहाँ पर क्या हैं जो पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। चुभता इसलिए कराची ज़्यादा है क्योंकि एक ऐसा शहर जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा हो और लोगों के रोज़गार के मौक़े बहुत ज़्यादा हों, तो उस शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर किस्म का ट्रांसपोर्ट, हर किस्म की एक लिविंग स्टैंडर्ड क्वालिटी वो मैटर करती है। ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो उन मसाइल की निशानदही करता हूँ कि जिस पर हम सिर्फ उस वक्त आवाज़ उठाते हैं जब हमें तकलीफ़ होती है। अभी बारिश का सीज़न आया, हमने आवाज़ उठाई, हर कंटेंट क्रिएटर आ गया, उसने मसाइल पर बात की, और हर बंदा गुफ्तगू का अख्ताम ये करता है कि कब होगा मसला हल, कैसे होगा मसला हल, कब करेंगे मसला हल, और ये कह के वो अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देते हैं। मसले का हल बताओ। मसला तो हर कोई बयान कर रहा है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, क्या रोडों का हाल है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होता है। देखें, पूरे मुल्क के बहुत से मसाइल हैं। हर शहर में आपको कमोबेश ही सूरत हाल आपको मिलेगी। KBK में भी सैलाब आया, वहाँ भी ये हालात आपको नज़र आए। आपने पंजाब की सूरत हाल देखी, जब बारिश होती हैं वहाँ भी ये हालात हैं। देखें, मसाइल का हल से ज़्यादा मैं स्पेसिफिक कराची के ऊपर आ रहा हूँ। देखें, यहाँ पे कभी मसले के हल की तरफ गए नहीं, और जिसको पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनाया वो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन के निकला है। आप स्टार्टिंग लें MQM से, और अल्ताफ़ हुसैन वाली MQM की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली की तो खैर कुछ ना सर ना पैर है। क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है कराची की? नथिंग। कोई हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं देखी कभी कराची के अंदर जो लॉन्ग टर्म हो, इसमें कोई रोड मैप हो, जिसमें ये रोड मैप दिया गया हो कि कराची का मसला, आज हम इस मसले पे काम कर रहे हैं, तो ये मसला हो सकता है हमें 20 साल बाद अगर फेस करना पड़े, तो हमने क्योंकि 20 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, तो हमें 20 साल बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो MQM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, ये तीन अप फ्रंट मेन स्टेक होल्डर रहे हैं कराची के, क्या इस किस्म की कोई डेवलपमेंट जब नहीं कर सके 75 सालों में, तो हम अब तवक्को कैसे कर रहे हैं उनसे कि वो डेवलपमेंट करके देंगे? पानी में खड़े हो जाना, किसी की मदद करना, ये रिलीफ है, ये तो कोई NGO भी कर लेगी। किसी के पास रोड मैप है कि किस किस तरीके से मसाइल हल हो सकते हैं? कोई सोल्यूशन है किसी के पास? कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है? और अगर है तो पब्लिक से पहले डिस्कस किया जाए, पब्लिक के सामने रखा जाए, ताकि आवाम इसको देखे।
ये ऐसे पाकिस्तान में कुछ भी बंद कमरों में हो जाता है, पब्लिक को बाद में पता चलता है अच्छा ये फैसला हो गया है, तो पब्लिक को तो पता होना कि उनके लिए क्या काम होना है, क्या बेहतरी होनी है, क्या क्या मामलात हैं। तो दैट्स द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब सवाल पीपल्स पार्टी से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या खाली पीपल्स पार्टी से होना चाहिए? सवाल एमक्यूएम से भी तो होना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखें, मैं हमेशा हर एक को एक बात समझाता हूं कि लसानियत की जो जमात होगी वो कभी मसले का हल नहीं दे सकती, वो हमेशा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनेगी अल्टीमेटली। अभी ऐलान किया ना अल्ताफ हुसैन ने कि मैं ख़त्म करता हूं जमात। द लेगेसी, व्हाट इज द लेगेसी? क्या छोड़कर गया वो लेगेसी? सिर्फ लसानी फसाद, बोरीबंद लाश, दैट्स इट। जस्ट टेल मी द लेगेसी ऑफ एमक्यूएम। अच्छा, अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट आता जी जुल्म हुआ, जुल्म के नहीं खड़े हुए, लेगेसी कहां है? तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज का, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज का अगर वजूद कभी ना होता क्या फर्क पड़ जाना था? आज भी अगर पीटीआई माइनस इमरान खान हो तो उसकी कोई हैसियत है? कोई पॉलिटिकल जमातें बैठ के सॉल्यूशन देती नहीं है। हाँ, बैक टू द एमक्यूएम। व्हाट इज द लेगेसी ऑफ एमक्यूएम? नथिंग। क्या पीपल्स पार्टी की लेगेसी है? कोई भी नहीं। क्या मुस्लिम लीग नून की है? कोई भी नहीं। क्या जमात इस्लामी की लेगेसी है? कोई भी नहीं। लेगेसी बनती है काम से। काम किसी को करना, अच्छा में मसला ये नहीं कि काम कर नहीं रहे, मसला ये है कि काम करना आता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काम करना क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पॉलिटिकल जमातें नहीं हैं, ये मुलाजमत करते हैं। किसकी? मेरी, आपकी? मेरी और आपकी नहीं करते, क्योंकि ये जवाबदेह मुझे और आपको नहीं है। ये जहाँ जवाबदेह हैं वहाँ की मुकम्मल और भरपूर मुलाजमत करते हैं, तभी तो मैटर नहीं करता। अब इसका तसलसल मैं बात को जोड़ूंगा गवर्नेंस से। अब वो वोट वाला बयान उन्होंने दिया, उस पर फैसल वाडा साहब का बयान आ गया, और भाई वाला बयान उन्होंने दिया तो उस पर फैसल वाडा साहब ने बोल दिया कि जी उनके नट बोल्ट टाइट कर दिए। फैसल वाडा साहब, अच्छा उन्होंने फैसल वाडा को जवाब नहीं दिया। ये भी हैरत की बात है कि इतनी उन्होंने सख्त बात करी और फैसल वाडा को उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। लेकिन उनके पास बहुत वक्त है कि हलीम आदिल शेख साहब की कोई फेसबुक पे पोस्ट देखें वो, और बैठ के नीचे जो पीटीआई वालों ने कमेंट्स किए हुए उसको वो देखें। पहली बात तो एक और बात, ये पीटीआई वाले, हम बोलते हैं पीटीआई, ये भी पाकिस्तान की कौम है, क्योंकि 80% मैंडेट पीटीआई का है। ये जी शऊर, जहनी तौर पर मुकम्मल ठीक इंसान जो होगा ना, जो मानेगा, मानते सब हैं, वो बिल्कुल बोलेगा कि 80% जो पाकिस्तानी कौम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए से जुड़े हुए हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये सच है। हाँ, अब गवर्नर सिंह साहब ने यूथी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यूथियों को बहुत टेंशन है, काम करो। क्या काम करो भाई? गुची की कैप पहन के पानी में कूद जाएं? रिलीफ वाला काम मैंने अभी अपने शुरू में बताया कि ये एनजीओस का होता है, जो बाइख्तियार लोग होते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं,
वो आफत आने से पहले काम करके रखते हैं। ये नहीं बताएंगे वो वीडियोस दिखा के देखो हम फील्ड पे मौजूद थे। रेस्क्यू वर्कर में गवर्नमेंट में फर्क है। ये आवाम सवाल करना जानती है, शऊर वाली आवाम है। सो कहते हैं ना कि तुम्हारा लीडर भी पड़ा हुआ है, वो शऊर देकर पड़ा हुआ है। एडमिट इट। दूसरी बात कि कहा जाता है कि जी देखें बदतमीज़ी है आवाम से, आप एक गाली से रिजेम्बलेंस दे रहे हैं पाकिस्तान की 80% आवाम को। आर्ग्यूमेंट तो आता है ना जी पीटीआई वाले बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप उनको यूथिया बोलेंगे तो वो आगे से क्या जवाब देंगे आपको? तो समझना चाहिए भाई, आपके पास नहीं है अच्छे अल्फाज बोलने के लिए ना बोलें। तवक्कुक हमें है ही नहीं आपसे काम की, इसलिए नहीं कि आप करना नहीं चाहते, इसलिए मतलब है आप में सलाहियत नहीं है। मुलाजमत की है वो कर रहे हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त होकर करते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये समझना पड़ेगा। अब बात आती है जी पीपल्स पार्टी की। एमकेएम के बाद पीपल्स पार्टी को डिस्कस करते हैं। सलाहियत है? नहीं है। मेयर कि अपनी सीट पर इतना बड़ा सवालिया निशान है कि पीटीआई के 30 लोग गायब हुए, उसके नतीजे में मेयर साहब बैठे हैं, तो पहले तो इस पर बात होगी। मतलब इतना आसान है कि समझ नहीं आता मुझे कि आज के इस दौर में ओपनली, या तो यार आप आगे कह दो कि यार नहीं मैं नहीं लेता ये सीट, तो दिस इज़ वॉट इट इज़। नकारा है या वो जमात इस्लामी वाले नाअहल हैं, पब्लिक ने वोट दिया है। वो बाद में बात होगी कि यार काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सलाहियत है या नहीं है। सिंपल। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जमात इस्लामी। जमात इस्लामी दुनिया की मैं कहूँगा ऐसी जमात है कि जिसके बारे में जमात इस्लामी को खुद नहीं पता कि उनका नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, उन्हें बोलना क्या है। कंफ्यूज्ड तरीन जमात दुनिया में अगर कोई है तो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी की जो साख आजकल के दौर में बची हुई है वो सिर्फ उनके अलखिदमत के कामों में है। तो मेरा मशवरा जमात इस्लामी को ये होगा कि सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके फलाही कामों पर तवज्जो दें, अलखिदमत को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और अपना वक्त भी ज़ाया ना करें और पाकिस्तानी कौम का वक्त भी ज़ाया ना करें। अब सवाल कि भाई एमकेएम भी नाअहल और नाकारा साबित हुई, पीपल्स पार्टी भी और जमात इस्लामी भी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हल क्या है। ख़वातीन और हज़रात, हल सिर्फ सिंपल है। पहले तो हम पाकिस्तानी कौम जो कराची के लोग हैं, आपने आवाज़ उठाई इन 3 दिनों के अंदर जब बारिशें हुई, आज सब खामोश होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज आपके ऑफिस जाने वाली सड़क से पानी निकल गया। जब दोबारा भरेगा हम फिर चिल्लाएंगे, जब कोई मरेगा हम फिर चिल्लाएंगे। तो क्यों ना मरने से पहले चिल्लाया जाए, बात की जाए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात की जाए, कंटिन्यूस बात की जाए, कंटिन्यूस कैंपेन की जाए। इतना तो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जुमला हर बंदा ज़्यादा कराची वालों को एक जुमला जहन में रटा हुआ है, जो कि जाहिल मतलक लोग हैं। एक जुमला कह के सब भाग जाते हैं, गैर मकामी आए हुए। जो मकामी हैं उन्होंने क्या कर लिया, वो कौन से कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं जो मकामी हैं। मेरा तो सीधा सीधा सवाल ये है कि कराची के लोग, अब मुझे आके कोई इलेक्शन नहीं दे सकता
क्योंकि मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं खुद कराची में रहता हूँ। हम गैर मकामी पे इल्ज़ाम लगा के, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो गैर मकामी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर अगली वीडियो में गैर मकामी के साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं। उनका असल में कहने का मकसद ये होता है, उनका, मेरा नहीं, कि गैर मकामी लोग आके मुसल्लत हुए हैं। बेसिकली वो पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर। तो फिर इंटरव्यू क्यों ले रहे हो आप उनसे? फिर क्यों कह रहे हो कि कराची के लिए बड़े अच्छे काम हो रहे हैं? और अब जाके सवाल पूछो। मसला सिर्फ इतना सा है, हर शख्स मुलाजमत कर रहा है, नो बडी हैज़ अ लेगेसी, और किसी के दिल में आवाम का ना दर्द कभी था, ना है, ना होगा। क्योंकि जो इंसान, जब इंसान मुलाजमत के लिए निकलता है वो अपना टाइम पूरा करेगा, बातें करेगा, अच्छी शेर व शायरी करेगा, घर चला जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि आपको शहर का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देना है। वो प्लान आवाम से डिस्कस होगा, उसमें पार्लियामेंट में, असेंबली में डिबेट होगी, सूबाई में भी, कौमी में भी। फिर हर शहरी का एक अपना एक ओपन फोरम होना चाहिए जो उस पर राय दे। या अगर गवर्नमेंट के पास सलाहियत तो है ही नहीं क्योंकि, तो पब्लिक, कराची के आम शहरी, वो कराची की ट्रांसफॉर्मेशन का ओपन प्लान दें और बताएं किस तरीके से बेहतरी हो सकती है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ताकि पब्लिक को पता चले यार मुझसे पूछ के मेरा काम हो रहा है। पब्लिक का रोल होना चाहिए। लेकिन पब्लिक का रोल तो ये भी नहीं है कि बैलेट पेपर पे स्टैम्प लगाई और उसे रोल करके जब बैलेट बॉक्स में डाला वो गायब हो गया। तो पब्लिक का तो रोल यही नहीं था, बैलेट पेपर का रोल ही गायब हो गया जो पब्लिक का रोल था। हमेशा अवामी उमंगों के मुताबिक जब चीज़ें होंगी तो वो बेहतर होंगी, तो हमें समझ आएगी। यही इस मुल्क का, इस शहर का मुस्तकबिल है, और इसी के तहत प्लान्स बनेंगे, इसी के तहत उन पर अमल दरामद होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में, आई डोंट नो कि कोई ऐसा सॉलिड इंजीनियरिंग वर्क्स है प्रोफेशनल। क्योंकि देखें, खाली प्लॉट पे सोसाइटी बनाने में और एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत फ़र्क है। तो मेरा ख्याल से बाहर से कंपनीज बुलाई जाएं और उनको ये काम दिया जाए। मेरा ख्याल से वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको पहले मसला बताया जाए ताकि ये काम जल्द से जल्द हो। यहाँ वालों को दे दिया तो वही हाल करेंगे जो यूनिवर्सिटी रोड का किया है। फिर मेयर साहब आके कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। इतना आसान है। जिन्होंने ये आइडियाज़ दिए, जिन्होंने ये सब कुछ किया, उस पर सज़ा कहाँ है? तो ये समझना है कि हल निकालना है, वक्त से पहले निकालना है, अगली बारिश से पहले निकालना है, अगली आफत से पहले निकालना है। और पब्लिक अपना प्रेशर कंटिन्यूस बढ़ाए रखे। सड़क पे नहीं बढ़ा सकते, सोशल मीडिया पे तो बढ़ा सकते हैं, अपने हकूक़ की बात तो कर सकते हैं। हर पार्टी अपना किरदार अदा करे, कंटिन्यूस करे। इवेंट बेस्ड सियासत नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। जब इवेंट होगा तब सब निकल के आ जाते हैं घरों से, आओ जी मेला लगा हुआ है।
ये तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ डिपेंड करता है कराची के अवाम पे, सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के अवाम पे। अगर बेहतरी चाहते हैं तो कंटिन्यूस प्रेशर बिल्ट, अपनी बात करें, अपने इशू को बताएं, सॉल्यूशन पेश करें, नहीं सॉल्यूशन मांगें, अपने ओहदेदार से हल मांगें उसका, क्योंकि आपने उसको वोट दिया है। नहीं भी दिया, जीता हुआ जो है काम तो करके देगा फिर वो। तो अल्टीमेटली बात का लुब-ए-लुबाब यही है कि जब हल की बात की जाए उसमें ना लसानियत होती है, ना कोई बरादरी होती है, उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, बेहतरी, हकूक़ की बात, सीधी सी बात। इस पर इफ्स एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो है ऑलरेडी बर्बाद है, उसको कब ठीक करोगे भाई? उसको बनाओ, उसको ठीक किया जाए। फिर वही बात, सलाहियत तो है नहीं, तो सलाहियत नहीं है तो इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, पब्लिक को इन्वॉल्व करें, और पब्लिक के वोटों से आए हुआ इंसान ही अगर इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हो तो उससे बात करते हुए भी सही लगता है। या बात स्टार्ट करो तो पता चलता हो ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा लोग हैं, तो उनसे क्या बात की जाए। लेकिन फिर भी अगर मुसल्लत हैं भी, जिम्मेदारी है निभाएं, और उसको ऐसा तरीके से निभाएं, जल्द अज जल्द निभाएं, ताकि आवाम के लिए सहूलत हो और ये मुल्क फर्दर तरक्की करे। उसके साथ ही तानिया हारून को दीजिएगा इजाज़त। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।